हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 25 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे, गुरु रविदास जयंती। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। ये याद रखना है, ये भी हाल फिलहाल का डाटा है, इम्पॉर्टेंट है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था। अच्छा, इसकी थीम रही थी यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इम्पॉर्टेंट बनेगी। वहीं 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन रहा था। 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे, वर्ल्ड पल्सेस डे रहा था। वहीं 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस रहा था। वहीं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया था। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया था। अब आज का पहला सवाल, अभी हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई थी। शिवाजी महाराज फाउंडर है मराठा एम्पायर के। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस तारीख को सेलिब्रेट की गई थी? तो ये मनाई गई थी 19 फरवरी को। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे रहता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे रहता है। ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। वहीं 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे रहा था। अगला सवाल, किस टेक जायंट ने अनाउंस किया था 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान? तो ये इन्वेस्टमेंट किया गया था गूगल के द्वारा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा। गूगल ने अनाउंस किया था 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया अमेरिका कनेक्ट के तहत। इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया को अमेरिका से कनेक्ट किया जाएगा नई सबसी केबल के माध्यम से। और ये जो 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, ये 5 सालों तक के लिए किया गया है। और इसके तहत ये जो एक इंटरनेशनल सबसी गेटवे इस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे? तो ये विजाग में। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीक्स का। तो अभी हाल ही में सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटेल के ऊपर 27.38 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। किस लिए लगाया था? तो ये जो इंडिया स्पेसिफिक वारंटी पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी वारंटी पॉलिसी, उसके लिए लगाया था। और किस चीज़ पे इन्होंने इंडिया स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटरी वारंटी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी इंटेल ने? तो ये बनाई थी बॉक्स्ड माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अगला सवाल, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ? इसके तहत सप्लाई किया जाएगा 2 लाख मेट्रिक टन राइस। और ये किस लिए सप्लाई किया जाएगा? ग्लोबल हंगर रिलीफ से जो है लड़ने के लिए। तो ये एमओयू हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में। W फॉर वर्ल्ड, F फॉर फूड, P फॉर प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी एमओयू किया है। इसके तहत सप्लाई किया जाएगा 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ राइस। ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के तहत, जो कि हंगर से लड़ने के लिए चलाया जा रहा है। अगेन कम्स टू रिवीजन। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फार्मर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने लॉन्च किया था न्यू डिजिटल कैंपेन भारत विस्तार। ये किस तरह का कैंपेन है? ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है। ये अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत के फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ से इसको लॉन्च किया था शिवराज सिंह चौहान ने? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसको लॉन्च किया गया था।
अगला सवाल, किस राज्य को अभी हाल फिलहाल में नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है? इस राज्य का जो आखिरी आर्म्ड नक्सली था उसके मुंगेर जिले में सरेंडर के बाद, तो ये राज्य है बिहार। बिहार को नक्सल एक्टिविटीज से फ्री घोषित कर दिया गया है। अच्छा, बिहार राज्य ने ये जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ये कैसे अचीव किया? इस राज्य का जो आखिरी नक्सली था सुरेश कोड़ा, ये आर्म्ड माओइस्ट था, इसके जो है मुंगेर जिले में आत्मसमर्पण के बाद बिहार राज्य को नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल, सिक्स्थ यानी ये एडिशन की बात की जा रही है, छठवां एडिशन, सिक्स नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका कि टाइटल है द अल्टीमेट रिवर बैटल, ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में। छठवीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका कि टाइटल है द अल्टीमेट रिवर बैटल, ये शुरू हुई है शिबनोट डोडा जिले में जम्मू कश्मीर के, और ये चैंपियनशिप जो है आयोजित की जा रही है चेनाब रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और चेनाब रिवर अपने चैलेंजिंग रैपिड्स, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप और कॉम्पिटिटिव राफ्टिंग के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करती है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित एक जो अभी हाल फिलहाल में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही थी वो ज़रूर याद रखना है, अभी सरथाल विंटर फेस्टिवल। सरथाल विंटर फेस्टिवल 2026 का आयोजन जम्मू कश्मीर की सरथाल घाटी की कठुआ जिले के सरथाल घाटी में किया गया था। INS सुदर्शनी यानी इंडियन नवल शिप, अच्छा ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये नेवी की शिप थी कि कोस्ट गार्ड की शिप थी, तो ये जो INS सुदर्शनी यानी इंडियन नवल शिप, ये नेवी की शिप थी। सुदर्शनी को फ्लैग ऑफ किया गया था केरला के कोची नवल बेस से, और इसने अपना पहला पोर्ट कॉल कंप्लीट किया था ओमान के सलालाह पोर्ट पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस्टेब्लिश और मेंटेन करेगी पेट पार्क्स को, कहाँ पे? चेन्नई और कोयम्बटूर में। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका ने GI टैग्ड बनाना, बेटल लीव्स और इंडी लाइम को जो है इसका एयर शिपमेंट मालदीव को भेजा था और इसको फैसिलिटेट किया था अपेडा ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनॉग्रेट किया था बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल समिट, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया था? तो ये किया था हैदराबाद में। अगला सवाल, इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट यानी इसमें मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों को ही लिया जा रहा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्रीज हो चुका है 13.17% से जनवरी 2026 में, इसको कंपेयर किया जा रहा है लास्ट जनवरी से। इस डाटा को किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया है? तो इसको रिलीज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट जिसमें कि मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों को कंबाइंड रूप से लिया गया है, ये इंक्रीज हो चुका है 13.17%, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लिया जा रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई परसेंटेज के टर्म्स में, अगर टोटल हम देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर तो 80.45 बिलियन डॉलर का जो है ये रहा था इस साल जनवरी में, और पिछले साल जनवरी में 71.09 बिलियन डॉलर ये लास्ट ईयर जनवरी के महीने में रहा था, और इस डाटा को रिलीज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। अगला सवाल, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पे कौन इलेक्ट हुआ है? तो ये है तारिक रहमान। शेख हसीना ये फॉर्मर PM हैं बांग्लादेश की, जो कि अभी एग्जाइल में रह रही हैं इंडिया में। खालिदा जिया ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और तारिक रहमान की मदर भी हैं ये। शेख मुजीबुर रहमान ये फाउंडिंग फादर हैं बांग्लादेश के। तारिक रहमान की पार्टी का नाम है BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अच्छा, ये तारिक रहमान बांग्लादेश के फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर हैं 36 ईयर्स में। अगला सवाल, किसे दोबारा से प्रधानमंत्री चुन लिया गया है जापान का? तो ये है सनाई तकाइची, दोबारा से जापान की प्रधानमंत्री ये जो है चुन ली गई हैं। ये फेडरिक मर्ज कौन है? तो ये हैं जर्मनी के चांसलर, ये जर्मन चांसलर हैं।
अच्छा, अभी हाल फिलहाल में बायोफेच 2026 रहा था। इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में और इसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया था। कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया को गया था। और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, बायोफेच 2026। एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और दीपक मित्तल कौन है? तो ये इंडिया एम्बेसडर टू यूएई हैं। अभी हाल फिलहाल में इसरो के रॉकेट का मलबा किस देश में पाया गया था? तो ये मिला था मालदीव में। मालदीव के एक निर्जन द्वीप यानी अनइनहेबिटेड, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, ऐसे द्वीप पर इसरो के लोगो और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाले मलबे की खोज की गई थी। इसका जो है संबंध LVM-3M6 मिशन से रहा था। ये इसरो का LVM-3M6 मिशन रहा था। इसके जो है डेबरीज मालदीव के एक निर्जन द्वीप पे पाए गए थे अभी हाल फिलहाल में। अगला सवाल, ईस्टर्न नवल कमांड चीफ ने इनॉग्रेट किया है मिलान विलेज का इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के पहले ये मिलान विलेज का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है? तो ये इनॉग्रेशन हुआ है विशाखापत्तनम में। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ये भी विशाखापत्तनम में ही आयोजित की जा रही है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड, इन्होंने इनॉग्रेट किया था मिलान विलेज का। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। इंटरनेशनल सिटी परेड आयोजित की गई थी 19 फरवरी को, जिसमें कि 70 जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उनका एरियल डिस्प्ले, मार्चिंग कॉन्टिजेंट और कल्चरल शोकेश किया गया था। अगला सवाल, इंडिया और फ्रांस ने MOU साइन किया है किस लिए? जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए हैमर मिसाइल को। इन मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। इंडिया और फ्रांस के बीच में MOU साइन हुआ है, जॉइंट वेंचर। ये मैन्युफैक्चर करेंगे हैमर मिसाइल्स का। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी बेंगलुरु में। ये जो है ये MOU साइन किया गया था 6, यानी ये एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा। 6 इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग के दौरान, और इसको को चेयर किया था हमारे तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और फ्रांस की तरफ से कैथरीन वॉटरिन ने। अच्छा, इंडिया की तरफ से इसमें BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस है, जो कि इसको मैन्युफैक्चर करेंगे ज्वाइंट रूप से हैमर मिसाइल्स को। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला सवाल, मैग्नस कार्लसन ने 2026 फाइड फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वेसेनहॉस, जर्मनी में। जर्मनी के म्यूनिख में अभी म्यूनिख सिक्योरिटी समिट रही थी हाल फिलहाल में। मैग्नस कार्लसन ने 2026 का फाइड फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। इन्होंने हराया है फैबियानो करुआना को और ये चैंपियनशिप रही थी जर्मनी के वेसेनहॉस में। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से हैं, फैबियानो करुआना USA से आते हैं। अच्छा, दोनों ही फाइनलिस्ट ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 में होने वाले फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए।
लास्ट सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अभी हाल फिलहाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी। तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 75th। थैंक यू।